बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोमना रिजवी हेयर। पहले हम बात कर चुके हैं कि डिप्रेशन एंजाइटी है क्या, इनकी सिम्टम्स क्या हैं, इनकी वजूहात क्या हैं। अब हमने देखना है कि बेसिकली जब ये मसले होते हैं हमारे साथ या कोई भी हमें साइकोलॉजिकल इलनेस होती है तो हमारे ब्रेन में क्या हो रहा होता है, और हमने अपनी थिंकिंग को कंट्रोल कैसे करना है। बेसिकली क्या है, ये एक थिंकिंग गेम है कि आप जो सोच रहे होते हो वहाँ पर एक जगह पे आप जाके फंस जाते हो, मतलब आपकी थिंकिंग एक जगह स्टक हो जाती है। तो आप जब उधर से नहीं निकल पा रहे होते तो ये प्रॉब्लम आपके लिए मज़ीद आए दिन के साथ बढ़ते जाते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आपके साथ हो क्या रहा है। बेसिकली हम क्या करते हैं, सिम्टम्स हमें पता चलती हैं, ठीक है, हम देख लेते हैं कि हमें ये इश्यूज़ आ रहे हैं, ये इशू हो रहा है, बट हम कॉजेज़ की तरफ जाते ही नहीं है कि इसकी वजह क्या है। आखिर हमारी जो सोच आ रही है ये आ क्यों रही है, इसके पीछे वजूहात क्या हैं। हम यहाँ तक जब नहीं पहुँचते, जब तक हम उसकी रूट पे नहीं पहुँचते, तब तक हम उस चीज़ का हल नहीं ढूंढ सकते। अब क्या होता है कि हमारे ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, जैसा कि कुछ हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसे है कि जब हमारे ब्रेन अगर नॉर्मल फंक्शनिंग कर रहा होता है तो वो केमिकल को रिलीज़ कर रहा होता है, जो कि हमारे लिए, जिसमें हमारे हैप्पी हार्मोन्स भी होते हैं और ऐसे बहुत से मतलब ऐसे हार्मोन्स होते हैं, ऐसे केमिकल्स होते हैं लाइक जो आपकी बॉडी को, जिन्होंने आपकी बॉडी को बहुत अच्छा ऐसे कंट्रोल किया होता है, आपके बड़ा रिलैक्स कर रहे होते हैं वो आपको, इवन कि आपके एंगर को भी वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और आपकी हर फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे होते हैं वो केमिकल्स। अब होता क्या है, जब आप इस तरह की डिस्टर्बेंस आपकी चल रही होती है तो कुछ केमिकल्स का रिलीज़ होना बंद हो जाता है या कम होना शुरू हो जाता है, लाइक डोपामीन और सेरोटोनिन। ये एक ऐसे केमिकल्स हैं जो कि हमें हैप्पी फील करवाते हैं। जब हम इस तरह के प्रॉब्लम्स में होते हैं या तब क्या होता है कि इन केमिकल्स का रिलीज़ होना ख़त्म हो जाता है या बंद हो जाता है। अब होता क्या है कि जब आप सैड होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप सैड हर मतलब वो चीज़ें सोचने लग जाते हैं जो आपकी लाइफ में सब कुछ नेगेटिव हुआ होता है। आप इस तरह के आप सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, मतलब सब चीज़ें आप देखें इंटर रिलेट कर रही होती है, एक साइकिल है। आप परेशान हैं, आप सैड हैं, आपने क्या किया, आप वो वाली चीज़ें सोच रहे हैं जो आपके साथ कुछ गलत हुआ है, आप अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ नहीं जा रहे, एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ी। अब क्या हो रहा है, थर्ड क्या हो रहा है, आप सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर रहे हैं। सैड सॉन्ग सुनने से क्या आप पे एनर्जी आएगी, आप एनर्जेटिक होगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब ये बेसिकली साइकिल है, एक चीज़ दूसरी चीज़ के साथ जुड़ती जा रही है और आप मज़ीद परेशान होते जा रहे हैं। अब क्या होता है, अब जब आपका मूड बहुत अच्छा होता है तब आपका दिल कर रहा होता है कोई एनर्जेटिक सॉन्ग सुने, कुछ अच्छा पॉजिटिव हो, कहीं बाहर जाएं, कुछ घूमने जाएं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इंटर रिलेट कर रही होती हैं। आप सैड हैं तो सब कुछ सैड एक तरह से वही सब कुछ हो रहा है, और आप अच्छा फील कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा आपका दिल कर रहा है कि मैं बाहर भी जाऊँ, मैं वेल ड्रेस भी हूँ, मैं सारा कुछ करूँ। तो हमने इस साइकिल को किस तरह ब्रेक करना है कि अगर आप सैड हैं तो आपने किस तरह से अपनी सैडनेस को ख़त्म करना है, ये तमाम चीज़ें आपने अपनी थिंकिंग को किस तरह उस जगह से निकालना है जो आपको परेशान कर रही है, ये तमाम चीज़ें हम आज देखेंगे। बेसिकली सिम्टम्स को ख़त्म करना मुश्किल काम नहीं है। आप परेशान होते हैं, आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाती हैं, आप डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर क्या करते हैं, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे देते हैं, आपको एंटी मतलब ऐसी मेडिसिन दे देते हैं जिनसे आप एंटी सेडेटिव देते हैं जिनसे आप रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने के बाद क्या होता है, अब आपका बेसिकली क्या है कि आपका माइंड जो है, आप वो परेशान है, मतलब आपकी कुछ केमिकल्स का रिलीज़ होना बंद हुआ हुआ है, कुछ ख़त्म हुआ हुआ है। मेडिसिन क्या करेंगी, उनको कुछ टाइम के लिए रिलैक्स कर देंगी। अब मेडिसिन का नुकसान क्या है, आप एक टाइम के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, कुछ टाइम के बाद आपके लिए वो डोज जो है मतलब लाइक एक मेडिसिन अगर आप एक गोली ले रहे हैं पहले, तो आफ्टर कुछ टाइम के बाद आपको एक गोली का असर ख़त्म हो जाएगा, आपको उसकी डोज इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। मतलब लाइक वो आपके लिए वो इतनी एक मिकदार काफ़ी नहीं होगी। तो इस तरह अगर आपको अपना डिज़ायर इफेक्ट चाहिए होगा तो आप आहिस्ता आहिस्ता उसकी डोज इंक्रीज़ करते जाएंगे। कोई भी चीज़ जो नेचुरल नहीं होती वो हमारे लिए हार्मफुल साबित होगी। अब हम मेडिसिन से अपने ब्रेन की फंक्शनिंग को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या हो रहा है मेडिसिन से, क्या आपके वो रिलैक्स तो हो रहे हैं आप, बट उसके साथ साथ हो सकता है दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आपके वो केमिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, मतलब आप जो स्ट्रेस की कंडीशन में होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, एक्साइटेड भी हो सकते हैं। पर जब तक ये चीज़ें नेचुरल नहीं होती तब ये चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह होती हैं। तमाम वो चीज़ें, ये वैसे बेसिकली क्या होता है, ये नेचुरली हो रहा होता है ना, हम आम रूटीन में तो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे। जब तक ये नेचुरल है तब तक वेल एंड गुड है। जब नेचुरल नहीं है और आप मुसलसल अगर आप मेडिसिन पे आ जाते हैं तो तब आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होता है। अब होता क्या है, आप टी लेते हो, कहते हो सर में दर्द हो रहा है,
या मतलब चलो शाम का वक्त हो रहा है, चाय ले लेते हैं। अब चाय में देखें, अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं तो चाय में क्या है, कैफ़ीन है। कैफ़ीन लेने से आप कहते हैं मेरा मतलब आपके अंदर कैफ़ीन की एक डोज जा रही है। आप ऐसा होता है कई लोगों को देखें कि इतनी एडिक्शन हो जाती है उनको टी की, वो कहते हैं 7 to 8 कप हम ले लेते हैं डे में। अच्छा, अगर हमने आज चाय नहीं पी तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। नॉर्मल रूटीन में भी हमने देखें जो मतलब 1 to 2 कप की भी अगर उनकी रेशियो, तो वो भी कहते हैं कि अगर आज हम चाय नहीं लेते तो हमारे सर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें कि अब हम थिंकिंग कर रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम सोचते क्यों हैं या हमें नहीं सोचना चाहिए, प्रॉब्लम ये है कि हमारी सोच में क्लैरिटी नहीं होती। हम चीज़ों को सोच रहे होते हैं पर हमारी सोच में कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन होती है। अब जब हमारी सोच में कोई कंट्राडिक्शन होगी और क्लैरिटी नहीं होती तो वो हमारे लिए क्या होता है कि वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होती है। आप कोई भी हम स्टेप लेते हैं, आप खुद सोचें, जब भी आप कोई स्टेप लेते हैं क्या आप बगैर सोचे समझे करते हैं? नहीं करते। ज़ाहिर बात है, जब तक आप थिंकिंग, अब अगर मैं आपके साथ बात कर रही हूँ तो इसमें भी मैंने थिंकिंग कर रही हूँ, मैं कुछ ना कुछ सोच रही हूँ और बात कर रही हूँ। तो थिंकिंग प्रॉब्लमेटिक नहीं है। थिंकिंग प्रॉब्लमेटिक तब है जब आपकी थिंकिंग में क्लैरिटी नहीं है। होता क्या है कि मेडिसिन की वजह से या तो ये रिलैक्स हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। अब जिस तरह के मैंने आपको बताया था ना कि 2 चीज़ें होती हैं, या तो आपके माइंड को रिलैक्स कर देता है, एक्साइटेड कर देता है। आप खुद सोचें, जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, एक्साइटेड हुए होते हैं बहुत ज़्यादा, तो क्या आप सही फैसले कर पाते हैं? क्योंकि आप इतने खुश होते हैं कि आप चीज़ों का ख्याल ही नहीं रखते। या आप अपने आप को देखें, आपका एक्सपीरियंस भी ये बोलेगा। अब क्या होता है कि हमें जो भी काम करना है इतने दिल से करना चाहिए कि आपको, वो कहते हैं ना, उस काम में खो जाना चाहिए। आप जब कोई भी काम इस तरह करेंगे तो आपकी थिंकिंग आपको मतलब उस तरह से परेशान नहीं करेगी। लाइक फॉर एग्जांपल हम डीप ब्रीथिंग की बात करते हैं। सिंपल सी बात है कि रिकमेंड किया जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या आपकी एंशियस फीलिंग हो रही है तो आप क्या करें कि एक पुरसुकून जगह पे जाके बैठें और डीप ब्रीथिंग करें। डीप ब्रीथिंग क्या है? गहरे लंबे सांस लेना। अब उसमें क्या है कि आपने इवन अगर मैं आपको डीप ब्रीथिंग के भी स्टेप बताऊं तो 3 से 4 स्टेप हैं और आप फुल उस पर फोकस करेंगे। लाइक अब आपने क्या फोकस करना है कि आप सांस ले रहे हैं, आपके नोज़ में सांस जा रहा है, फिर वो आपकी कहाँ जा रहा है? सांस की नाली में जा रहा है, फिर वहाँ से आपके लंग्स में जा रहा है, वो लंग्स से जाने के बाद वो आपकी बॉडी पार्ट्स में जा रहा है और उसके बाद आपकी बॉडी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है। इसी तरह आपने अब जिस डीप ब्रीथिंग में आप सांस दोबारा वापस बाहर को भी लेते हैं, इसी तरह आप सोचेंगे कि वो दोबारा बॉडी पार्ट से आपके लंग्स से होते हुए सांस की नाली में, सांस की नाली से होते हुए नोज़ के थ्रू बाहर आ रहा है। अब इससे क्या है कि आपने सिंपल क्या की, डीप ब्रीथिंग की, पर आपकी पूरा माइंड जो है किस जगह पे क्या थिंक कर रहा है? डीप ब्रीथिंग की, मतलब कि इसकी फंक्शनिंग पे कि डीप ब्रीथिंग हो कैसे रही है। तो आपका माइंड इस टाइम कुछ और नहीं सोच पाएगा, तो आप रिलैक्स होंगे। अब क्या है कि माइंड क्या है? एक छोटे बच्चे की तरह है। आप 10 दफ़ा उसको एक बात से मना करेंगे, वो वैसे ही करेगा। आपने क्या करना है, जिससे एक छोटे बच्चे को हम मार लगाते हैं या एक जगह बिठा देते हैं कि नहीं आपने यहाँ से नहीं उड़ना, भी करना है, अपने माइंड को भी आपने इसी तरह ही करना है। लाइक एक दफ़ा वो आपकी थिंकिंग को दूसरी तरफ लेके जा रहा है, आप नहीं उसको दोबारा अपनी जगह पे लेके आओगे, फिर वो जा रहा है, फिर आप उसको लेके आओगे, नहीं मैंने ये नहीं सोचना, मैंने ये करना है। इसी तरह आप अपनी माइंड को, आपने जैसे बच्चे को हम कभी कभी बच्चा हमें बहुत तंग कर रहा होता है तो हम उसको झटका देते हैं कि क्या मतलब क्या हो रहा है, क्या नहीं करना अब आपने काम। इससे आपने अपने माइंड को खुद ही समझाना, अपनी थिंकिंग को समझे, झटका देना। माइंड को एक जगह रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। माइंड अब देखें डाइवर्ट करना है, अगर आप थिंकिंग अगर आपको परेशान करी है तो हमने माइंड को डाइवर्ट करना है। अब उसमें क्या होता है कि अब आपने अपने आप को बिज़ी रखना है, किसी ना किसी काम में बिज़ी रखना है। आप घर में हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बाहर की एक्टिविटीज़ में अभी फ़िलहाल कोई एक्टिविटी नहीं है, आप घर में हैं, तो क्या करें? आप घर के किसी काम में बिज़ी रहें। लाइक घर की कोई काम कर लें, कोई भी घर का काम या कोई भी ऐसा काम जो आपको करके अच्छा फ़ील होता है। लाइक आपको कोई मूवीज़ देख के अच्छा फ़ील होता है, आपको घर का कोई काम करके अच्छा फ़ील होता है, या आपको कोई ऐसा लगता है कि आपको बुक्स पढ़ के अच्छा फ़ील होता है, तो अपने आप को उन चीज़ों में इंगेज रखें ताकि आप ना फ्री हों और ना आपकी थिंकिंग, जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं, आपकी थिंकिंग उस तरफ ना जाए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।